निकल गए, गाय ने श्राप दे दिया। तो महाराज विद्वानों ने यहाँ तक लिखा है कि जब इन्हें श्राप दे दिया तो अब ये खाना पीना खाते नहीं है। क्यों? अगर खाएंगे तो हम गधा बन जाएंगे। त्याग कर दिया, खा ही नहीं रहे। अब कहीं बताते हैं कहीं शादी विवाह का फंक्शन था, वहां पे राजा और रानी गए, सब भोजन खा रहे लेकिन राजा भोजन नहीं खा रहे। तो लोग पूछने लगे, जब आप एक बात बताओ, अपना रिश्तेदार है तो एक बार नहीं आप 1000 बार पूछोगे भैया आपने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। उन्हें खाना खाते देखा ही नहीं किसी ने, सूखे सूखे से बैठे रहते। तो उसी समय जब खाना खा नहीं रहे हैं, सबने हाल पूछा तो पूरा हाल बताया, लेकिन जब ज्यादा लोगों ने कहा तो इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। और जब भोजन ग्रहण कर लिया, भोजन खाते ही वक्त ये गधा बन गए। जब गधा बन गए तो अब रानी बड़ी परेशान। लेकिन जब गाय ने श्राप दिया था तो एक बात कही थी, जब पत्नी रो रही थी तो एक जवाब दिया, देखो तुम्हारे आंसू हम देख रहे हैं, तुम रो रही हो, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या तो नहीं होता है। इतना जरूर है, अगर तुम्हारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री अगर जल के छिड़काव करे तो तुम्हारे पति मनुष्य अवश्य हो जाएंगे। तो वही बात याद थी। महाराज अपने पति गधा को लेकर के इधर उधर जा रही है। अब एक बात बताओ, सुंदर सी स्त्री अगर एक गधा के पीछे जाए तो लोग अतरज वाली बात समझेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसके पीछे सब पूछते हैं उसे। चलते चलते काशी नगरिया में पहुंची। वहां के राजा जो थे उन्हें पता चला तो राजा ने उपदेश दिया, जितनी भी पतिव्रताएं हैं वो बाहर निकल के आ जाएं। और देखो पतिव्रता स्त्री जो होती है, पतिव्रता स्त्री वो होती हैं सुबह उठ के अपने पति के चरण स्पर्श करें और अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करें, वो तो पतिव्रताएं। और सपने में भी पराए पति को याद न करें तो पतिव्रता, वरना पतिव्रता नहीं है। प्यारे श्रोता बंधु, लेकिन आज के जमाने में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई पतिव्रता नहीं है, क्योंकि आज का जमाना तो वो है, आज की नई नई बहुएं पैर छूना तो बहुत बड़ी बात, लेकिन काफी लड़कियां तो ये सोचती है मेरी शादी हो उस घर में शादी हो जहां हमें सास ससुर मिले ही ना। गलत तो नहीं कह रहे, केवल हमारे हस्बैंड और हम, बस अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए और हम दोनों लोग घर में रहे, सास ससुर मिले ना। और ससुर मिलू जावे, सास तो कबहू ना मिले। ये जमाना है। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आज की बहुएं अपने सास ससुर के साथ कर रही हैं, उनकी संतान बड़े होकर के वो उनके साथ कर रही है। और आज की 20 साल पहले 30 साल पहले वाली को देख लो कि उनके साथ क्या हो रहा है। और मैंने देखा आंखों से, हकीकत बात मैंने आंखों से देखा, जो पहले अपने सास ससुर के साथ करती रही वो ही उनके लड़का बहू उनके साथ कर रही। और लिखा भी है, देखो एक लड़का था तो उसके माँ बाप थे, जब माँ बाप थे तो वो माँ बाप धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छे से उस लड़का को पढ़ाया, पालन पोषण किया, पढ़ाया, अच्छी सी नौकरी मिली उसे और अच्छी सी बीबी मिल गई घर में। और उस माँ के 2 लड़के थे, कितने? 2। पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर दी, 2 मंजिल मकान था, एक ऊपर रहता था एक नीचे। तो अब भैया लड़ाई झगड़ा हुआ कि तू माँ को खिलाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते। जब 2 लड़के थे, एक ऊपर रहता था एक नीचे, तो 15 दिन एक खाना खिलाता था, 15 दिन एक।
अब 15 दिन एक खिलाता, 15 दिन, और 12 महीनों में कई महीने ऐसे जिनमें एक दिन यानी कि 31 का महीना आ जाता है और 30 का। तो अब जो 31 वाला आता था वो डुकरा डुकरियन को बड़ा भारू पड़ जावे, बड़े बेचारे परेशान, डोकर डोकरी बहुत परेशान, क्या करें। लेकिन अब दोनों बहुएं सोचती थी कि जो एक दिन फालतू है उसमें कौन खिलाए, न वो खिलाना चाह रही न वो खिलाना चाह रही, अपना अपना बहाना बना करके चले जाते हैं। एक दिन बहू बोली, जैसे ही 31 तारीख आई तो उसने जवाब दिया, मम्मी आप ऐसा करना, मैं तो पार्टी में जा रहे हैं तो आप भोजन बना लेना, खा लेना। माँ बिल्कुल वृद्ध थी, उसने जवाब दिया, बहू मुझे तो चूल्हा भी नहीं जलाना आता है, मैं भोजन कैसे बना के खा सकती हूँ, नहीं खा पाऊंगी। तो उसका लड़का बोला, देखो लड़का बहुओं के रंग में कैसे रंग जाते हैं। माँ के लड़का ने जवाब दिया कि माँ अगर तुम बना ना पाओ तो घर के बगल में मंदिर है, बाज भंडारा है, तो तुम वहां चली जाना। माँ सुनती रही, बेचारी कुछ नहीं बोली। जब वो कुछ नहीं बोली तो बेचारी भंडारा खाने के लिए जाती है। वो दोनों कहीं पार्टी में जाते, उसका छोटा सा बच्चा था, लगभग उसकी उम्र होगी 6 या 7 साल। वो इन सब बातों को सुनता था। तो वो गाड़ी में जा रहा है, उसने एक बात कही अपने मम्मी पापा से कि माँ हम एक बात कहना चाहते हैं, जब मैं बड़े हो जाएंगे और एक बड़ा आदमी जब हम बन जाएंगे तो मैं भी अपना मकान ऐसी जगह पे बनाएंगे जहां बगल में एक मंदिर होगा। माँ ने जवाब दिया, क्यों? अब इस बात का मतलब समझ रहे हैं उस लड़का ने क्या जवाब दिया होगा? उस लड़के ने कहा कि माँ मैं अपना घर जब बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी जगह पे बनाऊंगा जहां बगल में मंदिर होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो तुम भोजन करने के लिए एक दिन वहीं, बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना, बच्चे को तुम जैसी सीख दोगे, बच्चा तुम जैसा घर में करोगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे, वैसा ही बच्चे तुम्हारे साथ जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे वैसा ही व्यवहार वो तुम्हारे साथ करेंगे। तो याद